नमस्कार। मैं अनुराग शुक्ला आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा भारत एवं विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु यातायात परिवहन को लेकर होगी। परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, कई परिवहन के प्रकार हैं, जिसमें शायद हमारी चर्चा भारतीय सड़क परिवहन को लेकर होगी। राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं, एक्सप्रेसवे में क्या अंतर होता है, भारत में कितने प्रकार के मार्ग हैं, इनका रख रखाव एवं इनकी पूरी जिम्मेदारी किस प्राधिकरण की है। राष्ट्रीय राजमार्ग नाम से ही प्रतीत होता है ऐसा राजमार्ग जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, जिसका रख रखाव भारत सरकार या केंद्र सरकार की कोई इकाई करती हो। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वे राजमार्ग जिनका रख रखाव एवं निर्माण एवं मरम्मत का कार्य भारत की एक राष्ट्रीय संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। उन राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में रखा जाता है। NHAI वर्क्स अंडर MIRPH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करती है। 1995 से इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CPWD किसके द्वारा काम करती है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ये काम करती है, जिसमें भारत के मुख्य हाईवेज आते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे में दो प्रमुख अंतर होते हैं। एक्सप्रेसवे के जो चढ़ने और उतरने के पॉइंट होते हैं वो निर्धारित होते हैं, और NH होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उनमें कहीं पर भी कोई भी मोड़ आ जाता है या कहीं से भी वो बाकी राज्य राजमार्गों से संबंधित या संयोजक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख पा रहे होंगे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में जो संगठन भारतीय सेना की मदद के लिए एवं रसद एवं आर्म्स पहुंचाने के लिए रोड का निर्माण करता है, BRO है, जिसमें पाकिस्तान, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जो सड़क का निर्माण करता है वो BRO के द्वारा होता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO works for help of Indian Army in border areas. In present, 21,410 kilometer roads length in border areas. 21,410 किलोमीटर की सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में BRO ने अभी तक बनाई है वर्तमान में। गोल्डन क्वाड्रेंट, स्वर्णिम चतुर्भुज। 1998 में NDA गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जब भारत के प्रमुख 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ेंगे तो एक चतुर्भुज की आकृति आपको दिखाई पड़ रही है। ये बोल्ड से आपको एक आकृति दिखाई पड़ रही होगी जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है। दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, स्वर्णिम चतुर्भुज यही हमारा चतुर्भुज है। इसके बाद में 2 प्रमुख राष्ट्रीय गलियारे हैं, उत्तर से दक्षिण गलियारा, पूरब से पश्चिम गलियारा। उत्तर से दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। पूरब पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, जिसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है, 3300 किलोमीटर है। अब बात करेंगे हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर, जालंधर अमृतसर तक जो हाईवे जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहलाता है। अमृतसर से श्रीनगर तक एक उसी की ब्रांच जाती है जिसको 1A बोला जाता है, उरी तक जाता है, NHA 1 है हमारा नई दिल्ली से अमृतसर। 2 है दिल्ली से कोलकाता। 1 नई दिल्ली से अमृतसर, 2 दिल्ली से कोलकाता। यही दिल्ली के पास आगरा है। आगरा से अगर मुंबई आ जाएंगे तो NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3। मुंबई से चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। चेन्नई से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5। कोलकाता से हजीरा, गुजरात का हजीरा चले जाएं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6। यहीं पे फिर बनारस है,
दिल्ली कोलकाता के बीच में। बनारस से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, पहले भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही था, NH7। बनारस से वाराणसी से कन्याकुमारी। और 8वां है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली मुंबई। आज ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हुए। अब बात करेंगे भारतमाला परियोजना, सेतु भारतम परियोजना, अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। सेतु भारतम योजना वर्ष 2016 में लॉन्च की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंगों को हटाना, वहां पर सेतु ब्रिज का निर्माण करना। इससे आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं एवं जो परिवहन में समय बर्बाद होता है उसको बचाना था। सेतु भारतम योजना, सेतु मीन्स ब्रिज, लग रहा है भारत से राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंगों पर मुक्त करना सेतु भारतम परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, वे मार्ग जो विभिन्न देशों की राजधानियों को जोड़ते हैं अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। इनकी लंबाई 63,500 किलोमीटर है, जो कि सिंगापुर, हो ची मिन सिटी, बैंकॉक, मांडले, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, एशियाई राजमार्ग से यूरोपीय राजमार्ग को जोड़ते हैं। सिंगापुर से पूरा यूरोप तक का एक रूट बना हुआ है। सिंगापुर, हो ची मिन सिटी, बैंकॉक, मांडले, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, एशियाई राजमार्ग, यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग। इसका भारत में विस्तार 2860 किलोमीटर, 2860 किलोमीटर है। यह पूरा देखिए, पूरा सा रूट बना हुआ है ये। अगर हम बात करेंगे NH1 और NH2, दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कोलकाता को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। NH1 + 2 = GT रोड। भारतमाला परियोजना, भारतमाला, इसमें सीमा और अंतरराष्ट्रीय विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है। बंदरगाहों, सड़क, राष्ट्रीय गलियारों, पिछड़े इलाकों, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ा जाएगा। इसमें सभी NHDP सम्मिलित है। NHDP मीन्स नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। जितनी भी भारत में योजनाएं चल रही हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास को लेकर, वो सभी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आती हैं। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़क का प्रकार एवं उनकी कुल लंबाई क्या है? आर्थिक कॉरिडोर 9000 किलोमीटर का है, अंतर गलियारे 6000 किलोमीटर, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता कार्यक्रम 5000 किलोमीटर, सीमा अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कें 2000 किलोमीटर, तटीय व बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कें 2000 किलोमीटर, एक्सप्रेसवे 800 किलोमीटर। NHDP के तहत शेष NH राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत जो राष्ट्रीय राजमार्ग शेष रह गए हैं वो भी 10,000 किलोमीटर है। तो इस प्रकार देखेंगे पूरा जो तंत्र है, सड़कों का जाल है, बिना सड़कों के जाल के ट्रांसपोर्ट परिवहन में बड़ी असुविधाएं आती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल मार्ग का हमारा परिवहन सबसे सस्ता और सुलभ पड़ता है। ये पूरी जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को प्लीज शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।